Hello बच्चों, let's read the question. Question says for the hyperbola h x square minus y square equal to 1 and the ellipse e x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, a greater than b greater than 0. Let the eccentricity of e be the reciprocal of eccentricity of h and the line y equal to square root of 5 by 2 into x plus k be a common tangent of e and h. देन 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें यहाँ पर तो हमारे पास देखो यहाँ पर अगर इलिप्स क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो होता है बच्चों क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो सेकंड है हमारे पास यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई हाइपरबोला दिया हुआ है इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देन इसके रिगार्डिंग जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर और सॉरी यहाँ पे आएगा हमारे पास ए एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें हाइपरबोला दिया हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे, y इक्वल टू एम एक्स और ये आ जाएगा प्लस माइनस, अब a की जगह तो 1 आ जाएगा तो अंडर रूट में क्या आएगा एम स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से एक क्या दे रखा है हमें, एलिप्स दे रखा है ई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसके रिगार्डिंग जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा वो क्या जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि जो एसेंटिसिटी ऑफ ई है वो रेसिप्रोकल है एसेंटिसिटी ऑफ एच के। तो यहाँ पर देखो हमें पता है कि एसेंटिसिटी, एसेंटिसिटी अगर हम बात करें यहाँ पर एसेंटिसिटी ऑफ ये जो हाइपरबोला है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला की जो एसेंटिसिटी होती है वो कितनी होती है बच्चों, √2 होती है। तो एच की जो एसेंटिसिटी है वो √2 है, तो जो इलिप्स है उसके एसेंटिसिटी इसकी रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे बच्चों, एसेंटिसिटी, एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स वो क्या हो जाएगी हमारे पास 1/√2। ठीक है, अब एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इलिप्स के लिए, तो ये आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1/√2, है ना। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं हम, सॉरी 1 माइनस आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इधर आएगा तो 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 आ जाएगा। सो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम जो है मेंशन करते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देखो इसको एक काम करते हैं इक्वेशन 3 मेंशन कर लेते हैं, और ये 1 जो है और ये 2। अब चूंकि हमें कॉमन टेंजेंट के रिगार्डिंग बात करनी है ना, तो फॉर कॉमन टेंजेंट, फॉर कॉमन टेंजेंट ये अगर एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स तो दोनों में आ रहा है, तो कंपेरिजन वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा हमारे पास बच्चों, क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है कि ये जो लाइन है ना y इक्वल टू अंडर रूट 5x प्लस के, ये दे रखा है हमें, है ना। तो यहाँ पर
y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5/2 x प्लस के। ठीक है, ये जो है ये क्या है, कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है। तो यहाँ पर जो इसका स्लोप होगा वो m की वैल्यू हो जाएगी, तो इसका स्लोप कितना है, अंडर रूट ऑफ 5/2 है। अब इस रिजल्ट को हम यहाँ पुट कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं इसमें पहले तो, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको 4 पुट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं बच्चों, एम इक्वल टू जो रूट 5/2 है इसको पुट कर देते हैं हम किसमें, इन इक्वेशन 4। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, ये 5/2 माइनस 1, और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर 5/2 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर की जो वैल्यू वो कितनी है, 2b स्क्वायर है ना, और 5/2 माइनस 1 यहाँ से करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, इम्प्लाइज दैट ये आएगा 3/2 इक्वल टू, और ए स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, 2b स्क्वायर से, तो यहाँ पे 5/2 इंटू 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 6b स्क्वायर इक्वल टू कितना बना, 3/2, तो इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1/4। ठीक है, और फिर बी स्क्वायर की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, यहाँ 3 में है ना, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू 1/4, तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड आउट करें तो 4 ये आएगा 1/2 प्लस 1/4। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो ये 4, इसमें 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो दिस रिजल्ट विल बी इक्वल टू 3, तो इसका आंसर बच्चों 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।